एक बार की बात है, उदयपुर गांव के बच्चे सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे क्योंकि स्कूल गांव से बहुत दूर था और उन्हें स्कूल पहुंचने में कभी कभी बहुत समय भी लग जाया करता था। इसीलिए उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए निकलना पड़ता था ताकि वो समय पर स्कूल पहुंच जाए। लेकिन आज कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए देरी हो जाती है और वो सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। आज पता नहीं स्वाति मैम हमारे साथ क्या करेंगे, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला इसलिए देर हो गई। लेकिन तुम सबको स्कूल जाने के लिए देर क्यों हो गई? तुझे तो पता ही है मेरे घर में शादी का माहौल है, इसी वजह से तो मैं टेस्ट की तैयारी भी अच्छी नहीं कर पाई। वो तो बस स्वाति मैम के डर की वजह से स्कूल जा रही हूँ। लेकिन लगता है आज दो मार पड़ने वाली है, एक तो स्कूल देर पहुंचने की वजह से और दूसरी टेस्ट में कम नंबर आने की वजह से। आरती शुभ शुभ बोल, स्वाति मैम के टेस्ट में कम नंबर, जानती है ना अगर कम नंबर आए तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, बस ऊपर वाली से प्रार्थना करती हूँ कि कम नंबर ना आए। स्कूल टाइम पर पहुंचेंगे तभी तो टेस्ट भी दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम स्कूल टाइम पर पहुंच पाएंगे। आज तो ना जाने हमारे साथ क्या ही होगा। ऊपर वाले हमें बचा लेना, हमें स्वाति मैम के कहर से बचा लेना। एक मिनट, मैंने मम्मी को कहते सुना था कि हमारे गांव में एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से जाएं तो हम समय पर स्कूल पहुंच सकते हैं। मैंने तो कभी ऐसे शॉर्टकट रास्ते के बारे में नहीं सुना। हाँ, मैंने भी शॉर्टकट रास्ते के बारे में तो सुना है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान वहां से आता जाता नहीं। सुना है वहां पर एक खतरनाक जंगल है जहां पर आत्माएं भटकती हैं, भूत रहते हैं। इसलिए तो गांव का कोई भी इंसान उस शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता। भूत कुछ नहीं होते। अगर कोई शॉर्टकट रास्ता है तो हमें उस रास्ते से गांव को पार कर कर स्कूल जाना चाहिए। इससे हमारा समय भी बचेगा और हमें थकान भी नहीं होगी और हम टेस्ट भी दे पाएंगे। और फिर वो चारों डिसाइड करती हैं कि उन्हें उस शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहिए। पहले तो उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्हें टाइम पर स्कूल जाना था, इसलिए वो उस रास्ते पर जाने के लिए निकल जाती हैं और कुछ समय बाद वो स्कूल भी पहुंच जाती हैं। पता नहीं गांव वाले उस रास्ते से आना जाना क्यों नहीं करते। हम स्कूल कितनी जल्दी आ गए, अब तो हम रोज उसी रास्ते से स्कूल आया करेंगे। हम समय पर स्कूल पहुंच चुके हैं। नहीं यार, अभी भी 10 मिनट लेट है। अब जल्दी क्लास में चलो, टेस्ट शुरू हो चुका होगा। और वो सभी जल्दी जल्दी अपनी क्लास में जाती हैं। कहाँ जा रही हो? तुम क्लास के अंदर एंट्री नहीं ले सकती क्योंकि तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, समझी? अब जाकर बाहर हाथ ऊपर कर कर खड़ी हो जाओ। जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक गर्मी में तेज धूप में बाहर खड़ी रहोगी, तब तुम्हें पता चलेगा स्कूल देर से आने का क्या मतलब होता है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों तक रही हो? जाओ जाकर खड़ी हो। सॉरी मैम, सॉरी, आज तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर हमने वो टेस्ट नहीं दिया तो मैम प्लीज हमें क्लास में बैठने दीजिए। सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट है, कल से जल्दी आ जाएंगे। प्लीज मैम बैठने दीजिए। कल की कल देखी जाएगी। आज तुम देर से आई हो तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। ना तुम टेस्ट दोगी और ना ही क्लास में बैठोगी। इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए, यहाँ से चली जाओ। बेचारे मासूम बच्चे वो शॉर्टकट रास्ते से भी आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ना टेस्ट देने का मौका मिलता है और ना ही क्लास में बैठने का। और वो इतनी तेज गर्मी में तेज धूप में हाथ ऊपर कर कर खड़े रहते हैं जब तक छुट्टी नहीं हो जाती। और जब छुट्टी हो जाती है तो वो अपने घर आ रहे होते हैं। इससे अच्छा होता कि आज हम स्कूल ही ना जाते। पता नहीं क्यों प्रिंसिपल मैम स्वाति मैम को स्कूल से निकाल क्यों नहीं देती। पूरे स्कूल की सबसे ज्यादा खड़ूस और बदतमीज टीचर हैं। कभी किसी की मजबूरी समझती ही नहीं, जो करना होता है वो ही करती हैं। तनुजा, सुबह हम इस रास्ते से ही तो स्कूल गए थे, लेकिन तब तो यहाँ यह फूल नहीं लगे थे। और अब देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, इनके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
सुबह तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी जल्दी इतने सुंदर सुंदर फूल कैसे उग सकते हैं? उन सभी को वो फूल बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो जैसे ही फूल को तोड़ते हैं तभी दिन में अंधेरा छा जाता है। वो जंगल अचानक बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। पेड़ आपस में टकराने लगते हैं। वहाँ से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। यह क्या, इतनी जल्दी रात? मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये किसके फुसफुसाने की आवाज है? यहाँ तो हमारे सिवा हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर यह फुसफुसाने की आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है? तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट भी महसूस होती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा करता है और तभी उन्हें पायल की छम 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 की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर जाती हैं। वो चारों तरफ फिर देखती हैं लेकिन फिर उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ समय बाद उन्हें पेड़ के पीछे से एक खतरनाक काली बिल्ली बाहर निकलती हुई नजर आती है। ये बिल्ली कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसकी आंखों से खून टपक रहा है और ये हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? ये जंगल तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये जंगल मुझे हॉन्टेड लगता है। मुझे लगता है यहाँ भूत रहते हैं। हाँ, और अब वो हमें अपना शिकार बना लेंगे और किसी को हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। अब हम क्या करें? मैंने पहले ही बताया था कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि वो शॉर्टकट रास्ता जो है उस जंगल में आत्माएं रहती हैं। लेकिन तुमने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कैसे करते? सुबह भी तो हम इस रास्ते से ही स्कूल गए थे, तब तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और हम अपनी जान भी ना बचा सके। इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बचपन में भूतों की कहानी सुनी है। भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। वो किसी पर रहम नहीं खाते, किसी पर तरस नहीं खाते, सबको मार देते हैं और हड्डियां भी नहीं छोड़ते। हमें तुरंत यहाँ से निकलना ही होगा। वो चारों बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी लेकिन भूतिया जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जगह जगह कंकाल पड़े हुए थे इंसानों के, जानवरों के। आसपास खून भी पानी की तरह बिखरा हुआ था। डरावनी डरावनी भूतिया आवाज आ रही थी। तभी एक पेड़ की शाखाएं तनुजा को जकड़ लेती हैं। मेरे पैर से कितना ज्यादा खून निकल रहा है। छोड़ो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आरती, बरखा, भारती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, ये बच्चे कौन है? और तभी उन्हें भूतिया जंगल में कुछ अजीब बच्चे नजर आते हैं। अब यहाँ खड़े रहोगे या फिर जंगल की रानी के पास भी चलोगे? चलो हमारे साथ। जंगल की रानी? जंगल की रानी कौन है और तुम सब कौन हो? तुम्हारी आंखों से खून क्यों बह रहा है? तुम्हारा चेहरा क्यों जला हुआ है? तुम तो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हो। और ये जंगल की रानी कौन है? क्या तुम
मांसाहारी जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। आज तक जो भी कोई भूतिया जंगल यानी कि मांसाहारी जंगल में आया वो जिंदा वापस नहीं गया। इस जंगल ने ना जाने कितने बच्चों की बलि चढ़ाई है, कितने बच्चों को अपनी भेंट चढ़ाया है, और तुम्हारी भी बलि इस भूतिया जंगल को चढ़ाई जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और वो अजीब बच्चे उन सभी को खींचते हुए एक जगह ले जा रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक जगह भी कभी जाऊंगी। आज का दिन ही मनहूस है। सुबह से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ना हम इस शॉर्टकट रास्ते को अपनाते, ना इस भूतिया जंगल में फंसते। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। हमें तो कोई बचाने वाला भी नजर नहीं आ रहा। ना जाने हमारे साथ क्या होगा। और उसके बाद वो सभी भूतिया बच्चे उन्हें एक काली गुफा में लेकर जाते हैं जो भूतिया जंगल के भूतिया मांसाहारी जंगल में तुम्हारा स्वागत है। देखो, हमें नहीं पता था कि ये जंगल भूतिया जंगल है। हम नहीं जानते थे। देखो, अगर हमें पता होता तो हम यहाँ कभी सपने में भी आने की ना सोचते। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और हमें हमारे घर जाने दो। हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कृपया हमें घर जाने दो, हमें घर जाने दो। चुप करो, जब से आई हो तब से बस रोती जा रही हो, रोती जा रही हो। तुम्हारा रोना सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अगर दोबारा से रोने की आवाज निकली तो समय से पहले ही कच्चा चबा जाऊंगी। मेरा इम्तिहान मत लो। इस भूतिया मांसाहारी जंगल के बारे में सब जानते हैं और बाहर डेंजरस का निशान भी बना है। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से। अब तुम सबके सब मौत के घाट उतारे जाओगे और रोना बिल्कुल नहीं है, वरना समय से पहले मारे जाओगे। चुड़ैल उन सभी को रस्सियों से बांध देती है। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि उनके साथ तनुजा तो है ही नहीं। ये तनुजा कहाँ है? मुझे लगता है वो जंगल में तनुजा को एक पेड़ की शाखाओं ने जकड़ लिया था। उसके पैरों से खून भी निकल रहा था। मुझे लगता है तनुजा वहीं पर रह गई और अब तक तो वो मर भी चुकी होगी, क्योंकि उसके पैर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में भी कभी फंस जाएंगे और कभी चुड़ैलों का सामना भी होगा। अब हम क्या करें? ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। हमें नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली। उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है और इस भूतिया जंगल से वो कैसे बाहर निकलेंगी। मांसाहारी जंगल, आज तुम्हें मांस मिलने वाला है और बच्चों की बलि चढ़ने वाली है। तुम्हें और शक्तियाँ प्राप्त होने वाली है। मैं सिर्फ एक समय में एक ही जान बचा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पेड़ की शाखाओं में जकड़ लिया। तुम्हें दुख हुआ, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें इस भूतिया जंगल की चुड़ैल की रानी की शक्तियों को रोकना होगा। अगर आज उसने तुम सबकी बलि चढ़ा दी तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। वो इस भूतिया जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगी और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? कैसे चुड़ैलों को रोक सकती हूँ और कैसे अपने दोस्तों को बचा सकती हूँ? इस भूतिया जंगल में एक सबसे छोटा पेड़ है। अगर तुम उसे 12 बजने से पहले पहले ढूंढ पाती हो और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम उस पेड़ के 7 चक्कर लगाना और इस मंत्र का जाप करना और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिस पेड़ की शाखाओं ने तनुजा को जकड़ा था, वो पेड़ तनुजा और उसके दोस्तों की मदद करता है और फिर तनुजा उस भूतिया जंगल में सबसे छोटे पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो सभी कठिनाइयों को पार करते हुए सभी बड़े पेड़ों में सबसे छोटे पेड़ को ढूंढ लेती है और उसके 7 चक्कर लगाकर उस मंत्र का जाप करती है। और उसके बाद वो देखती है कि वो चारों जंगल के बाहर हैं। वो तीनों तनुजा और खुद को भूतिया जंगल के बाहर देखकर चौंक जाती हैं। तनुजा, हमें तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, उस पेड़ ने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम जिंदा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम चुड़ैलों के चुंगल से कैसे बचे। और उसके बाद तनुजा उन सबको सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो सब तनुजा की बहादुरी और उस पेड़ की प्रशंसा करते हैं। और फिर वो गांव में आकर उस भूतिया जंगल की कहानी एक एक कर सबको बताती हैं, ताकि उनकी तरह कोई उस जंगल में जाकर ना फंस जाए।